दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है दो कछुओं की कहानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक तालाब के पास में एक सुखिया और एक दुखिया नाम के दो कछुआ रहा करते थे। दोस्तों वे दोनों एक दूसरे के जितने करीब थे, विचारों से वे उतने ही दूर थे। उन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। दुखिया जहाँ पर ईश्वर से मिले जीवन के लिए सदैव ईश्वर को धन्यवाद दिया करता था, और वहीं दूसरी ओर सुखिया जो था ईश्वर से मिले हुए जीवन के लिए और छोटी छोटी परेशानियों के लिए हमेशा ईश्वर को खूब कोसता रहता था। दोस्तों सुखिया वैसे तो शरीर से स्वस्थ था, परंतु उसके शरीर में कुबड़ निकला हुआ था, जिसकी वजह से सुखिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों वहीं दुखिया को भी कम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। उस बेचारे की तो अगली दो टांगों में से एक टांग तो जन्म से ही विकसित नहीं हुई थी। इस प्रकार दुखिया जो था वो तीन टांगों वाला कछुआ था। दोस्तों ऐसा जीवन पाकर भी दुखिया कभी ईश्वर को नहीं कोसता था, बल्कि वह ईश्वर को हमेशा इस जीवन के लिए धन्यवाद दिया करता था। जबकि सुखिया को केवल कुबड़ ही निकला हुआ था और उसके दोस्त उसे कुबड़ा कह करके चिढ़ाते थे, तो सुखिया बहुत गुस्सा होता था और वह नाराज़गी व्यक्त करता था और हमेशा ईश्वर पर सारी गुस्सा को उतारता था और एक ही बात बोलता था, इससे अच्छा तो प्रभु मुझे आप मार डालो, रोज रोज की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसी ज़िंदगी देने की जो मेरे साथी मुझे कुबड़ा कह करके चिढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसी हालत में जब सुखिया नाराज़ होता था तो उसका मित्र दुखिया हमेशा अपने मित्र सुखिया को समझाता था, देख दोस्त तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम ये सोचो कि ईश्वर ने जो तुम्हें जीवन दिया है वह जैसा भी है उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तुम्हें हमेशा खुश रहकर इस ज़िंदगी के लिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों सुखिया हमेशा उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर के खूब चिढ़ता था और एक ही बात कहता था कि तुम तो हमेशा ऐसी ही बात बोलोगे, तुम्हारे शरीर पर क्या बीत रही है, तुम्हारे शरीर पर कुबड़ होता और जब तुम्हें देख करके ये सारे साथी हंसते तब तुम्हें मालूम पड़ता, तुम्हें कुबड़ा कुबड़ा कह करके तुम्हारा मजाक उड़ाते तब तुम्हारी समझ में आता, तुम मेरे दुख को क्या समझोगे, जाओ तुम भी उनके साथ मिल जाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। दोस्तों उसकी ऐसी बातें भी दुखिया को विचलित नहीं कर पाती। सुखिया जब भी ऐसी बातें करता तो दुखिया उसे खूब समझाता, परंतु उसकी बातें सुखिया के पल्ले नहीं पड़ती। दोस्तों इस प्रकार सुखिया और दुखिया अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ सुखिया हमेशा दुखी और ईश्वर को कोसने वाला था, वहीं दुखिया हमेशा खुश और दूसरों को खुशी देने वाला था। दोस्तों एक बार जब दोनों कछुए कुएं के पास खेल रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर एक बाज आ धमका। उसने शायद उन्हें आज अपना निवाला बनाने की सोची। दोस्तों जैसे ही सुखिया और दुखिया कछुओं ने उस बाज को देखा तो वो समझ गए कि यहाँ से भाग लो, वरना हमारे ऊपर ये बाज आक्रमण कर देगा और हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। दोस्तों सुखिया और दुखिया अपने अपने शारीरिक विकारों के चलते बहुत तेजी से भागने में खुद को वे असमर्थ पा रहे थे। बहुत प्रयासों से वे नहीं भाग पा रहे थे, फिर भी भागते भागते पत्थर के टीले के पास पहुंच गए। तब तक बाज आ गया और बाज ने सुखिया कछुआ को दबोच लिया। दोस्तों दुखिया इतना डरा हुआ था कि भागने में वह जान भी नहीं पाया कि उसका परम मित्र बाज ने पकड़ लिया है और उसका जीवन खतरे में पड़ चुका है। परंतु जैसे ही कुछ आवाज़ें दुखिया को सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़ कर के देखा तो उसने पाया कि बाज ने अपनी चोंच में उसके मित्र सुखिया को दबोच लिया है और वो चोंच से छूटने का काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। दोस्तों को ऐसी मुश्किल में फंसा देख करके दुखिया अपनी जान की चिंता छोड़ करके और दोस्त की जान बचाने के लिए वापस मुड़ा और बाज के ऊपर एकदम से कूद पड़ा। उसने अपने सामर्थ्य भर दोस्त को छुड़ाने का भरकस प्रयास किया। आखिरकार दुखिया और सुखिया का सम्मिलित प्रयास रंग लाया। सुखिया बाज के चंगुल से आज़ाद हो गया। अब अपने शिकार को हाथ से छूटता देख करके
बाज अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी असफलता की मुख्य वजह दुखिया को बताने लगा और दुखिया को सबक सिखाने की मन में ठान ली। दोस्तों, एक दिन जब दुखिया नाम का कछुआ तालाब के किनारे बैठा था, तभी ऊपर उड़ रहे बाज की नज़र उस दुखिया पर पड़ी और बाज ने उस दुखिया कछुआ को पहचान लिया और उस दिन की घटना को वो भूला नहीं था। वो उससे बदला लेने के लिए झट से उस दुखिया कछुआ के पास आ गया और उस पर बाज ने प्रहार कर दिया। वह अब भागने या कुछ करने की स्थिति में नहीं था। बाज और उसके बीच लड़ाई चल रही थी। तब तक अन्य मित्रों के साथ में सुखिया वहां पर आ धमका, परंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दुखिया बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जाते जाते उसने अपने दोस्त को हमेशा खुश रहने की बात कही और कहा हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, दुखिया के जाने के बाद में सुखिया काफ़ी दुखी था और दुखी क्यों न होता, क्योंकि उसने अपने सबसे प्रिय मित्र सुखिया को खो दिया था। और फिर उसने सोचा कि मेरे मित्र दुखिया की जान भी तो मेरे ही खातिर गई है। उस दिन यदि मेरा मित्र दुखिया, जिस दिन मुझे बाज ने पकड़ लिया था, यदि वो बाज से दुश्मनी लेकर के मुझको नहीं बचाता तो शायद आज मेरा मित्र दुखिया इस दुनिया में मौजूद होता। दोस्तों, सुखिया अब काफ़ी दिनों तक अपने मित्र के गम में बेसुध पड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद जब उसने खुद को संभाला तो अपने अंदर आए एक ऐब को देखकर एकदम से झल्ला गया। असल में पिछली बार दुखिया को बाज से बचाने में सुखिया भी बुरी तरह घायल हो गया था। इन सब के बीच उसने अपनी अगली एक टांग भी खो दी थी। दोस्तों, एक तो पहले से ही उसके कुंवड़ था, दूसरा उसके पास में अब केवल 3 टांगें थीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपना माथा पीटने लगा और एक बार फिर ईश्वर को कोसने लगा और कहने लगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। इन परेशानियों से हमेशा मेरे लिए छुट्टी मिल जाती। वह अब काफ़ी परेशान था, परंतु अब तो वहाँ पर उसे कोई समझाने वाला भी नहीं था। इन बातों से दुखिया कछुआ एक दिन गांव में कुएं के पास खेल रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सुखिया कछुआ एक गहरे कुएं में धड़ाम से जा गिरा, क्योंकि उसकी एक टांग खराब हो चुकी थी। दोस्तों, कुएं में पानी काफ़ी होने से उसे चोट तो नहीं लगी। दोस्तों, जब वो सुखिया कछुआ गहरे कुएं में पानी में पहुंचा तो उसे एक मानो नई दुनिया मिल गई हो। कुछ दिनों तक तो उस कछुए को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उसे अपनी पुरानी दुनिया याद आने लगी। अब वो मन में विचार करने लगा कि मैं इस कुएं से बाहर कैसे जाऊं। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों, सुखिया कछुए ने कुएं से बाहर निकलने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल गए। उसका कार्य असफल रहा। दोस्तों, अब उस सुखिया कछुआ को बाहर की दुनिया की बहुत याद आने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे अपने कुएं और तालाब के पास की सारी मस्ती खेल कूद याद आने लगे। दोस्तों, सुखिया कछुए को अब कुएं के अंदर की नई दुनिया बिल्कुल भी मन को नहीं भा रही थी। दोस्तों, वो गुजरे हुए पल जिनको सुखिया बहुत बुरा समझता था और जिसके लिए हमेशा सदैव ईश्वर को भला बुरा कहता था, अब वही गुजरा हुआ वक्त उस सुखिया कछुए को अच्छा लगने लगा। वो वापस अपनी वही जिंदगी चाहता था, उसे जीना चाहता था, उसके मजे लेना चाहता था, जो जिंदगी सुखिया कछुए को कल तक बहुत बुरी लगती थी, जिसके लिए वह ईश्वर को हमेशा कोसता रहता था और हमेशा उस जीवन से छुटकारा पाना चाहता था। आज वही पुराने दिन उसको अच्छे लगने लगे और उसी पुरानी दुनिया में वो सुखिया कछुआ वापस जाना चाहता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर से प्राप्त जीवन को सर्वोत्तम मान करके हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, तुमने हमें जो जीवन दिया है वो सबसे उत्तम जीवन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन्हीं पलों का आनंद उठाने एवं इसे बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।